साल 2023, इस साल भी 7 महीने बीत चुके हैं और 8वां महीना भी बीत ही रहा है। साल 2023 के इतने महीने बहुत सारे बच्चों के ये सोचते हुए निकल गए कि सर कल पढ़ूंगा, कल से फोकस करूंगा, कल से सर मैं सब कुछ कर ले जाऊंगा। और आपको एग्जैक्टली ये महसूस भी हो रहा होगा कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में यही कर रहे हैं। और कमाल की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ये लाइन है कि कल से पक्का कर दूंगा, बट मैं समझ नहीं पाता कि आखिर ये कल आता कब है, क्योंकि हर कल तो आज में बदल जाता है। तो आज को हम क्यों नहीं संवार रहे हैं, हम कल के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि कल तो कभी आना ही नहीं है, आना तो आज ही है। दैट मीन्स देयर इज नो टुमारो, एवरीथिंग इज टुडे, सब कुछ आज है। तो जो करना है आज करना है। बट ये समाज का दुर्भाग्य है कि कल से मैं पक्का करूंगा। मुझे लगता है कि भारत में तो इसको एक वार क्राई घोषित कर देना चाहिए। नारा है ये कि मैं सर कल से करूंगा। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हो और पढ़ना चाहते हो तो आपके अंदर एक बड़ा मोटिवेशन का जरूरत होता है। अक्सर मैं जब सेमिनार लेता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न मेरे सामने वही है कि सर एक दिन हम मोटिवेटेड रहते हैं, सर 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है, उसके बाद हमारा मोटिवेशन हो जाता है खत्म। बड़ा कमाल का जो है ये दौर है भाई। वही मैं गेम खेलने की बात करूं, वही मैं पबजी खेलने की बात करूं, घूमने की बात करूं, अपने फ्रेंडों से बात करने की बात करूं, तो फिर तो कोई आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता। सेल्फ मोटिवेटेड है, अलग लेवल का मोटिवेशन आपके अंदर है। तो आखिर हमें पढ़ने में ही मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जितना हमारा मन लगता है, इन कार्यों को करने में जितना हमारे को मजा आता है, आखिर वो पढ़ने में क्यों नहीं आता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पढ़ाई के लिए हमेशा हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, बट इन कार्यों को करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आज ये प्रश्न बड़ा है और मुझे लगता है इस बात पे सोचने की जरूरत है। आप घंटों रील्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम गुजार सकते हैं, उसके लिए आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बट जब पढ़ाई की बात आती है फिर से वही बात। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो कोर कारण है वो केवल एक ही है कि जब आप उन चीज़ों को करते हैं तो आपको मज़ा आता है, और जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको सजा लगती है, ना कि मजा। और इसके लिए आप पढ़ने की जब बात आती है तो खुद के मोटिवेशन के, बाहर के मोटिवेशन के बहुत सारे रिसोर्सेस तलाशते हैं, क्योंकि वो आपके लिए मजा नहीं है ना। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी नोटिस किया किसी के मम्मी पापा ने कहा बेटा तू जाके आज जो है पबजी खेल ले, बेटा तू जाके आज घूमा, आज तू बेटा बात कर ले अपने फ्रेंडों से? ऐसा कोई माँ बाप कहता है? कोई गार्जियन धरती का ऐसा बोला होगा आपसे? नहीं बोला है ना। लेकिन इन कार्यों करने के लिए हमें किसी के बोलने के, किसी के मोटिवेट करने के, किसी भी शिक्षक के गाइडेंस की हमें जरूरत नहीं है। हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं इन कार्यों को करने के लिए, और कमाल की एनर्जी आती है सर जब इस तरह के कार्य को हम करते हैं। कभी आपने सुना कि भैया गेम खेल रहे थे उनको नींद आ गई, या मूवी देख रहे थे उनको नींद आ रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन पढ़ाई के वक्त सबसे ज्यादा नींद आनी है। जैसे किताब खुलती है ऐसा लगता है कि सोने का कोई मंत्र खुल गया और आप बस सो जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि पढ़ाई में मजा है? बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं और मुझे लगता है कि ये प्रश्न अहम भी है और इस पे गंभीरता के साथ हमें सोचना भी चाहिए। इसका मैं बड़ा एक सिंपल और बड़ा स्ट्रेट रास्ता आज तैयार करता हूँ। आज से आप वो सारे काम बंद कर दो जिसमें आपको बहुत मजा आता है। तो आप कहोगे सर कैसे होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन एक शर्त है कि इसके साथ साथ आप वो भी काम बंद कर दो जिसमें आपको मजा नहीं आता है, जैसे कि पढ़ाई। एकदम पूरा खाली होके बैठो यार और जिंदगी को एनालाइज करो। गेम्स बंद हो गए, बातें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया और पढ़ाई भी बंद हो गई। अब जब आप गंभीरता से इस विषय को सोचोगे तो आपको समझ में आएगा आपका भविष्य किस चीज से डिसाइड होगा, आप जिंदगी में किन चीजों से आगे बढ़ेंगे। समय बिताना बेटा जिंदगी का बहुत आसान काम है और ये बीतता जाएगा, और फिर आप पलट के किसी को, दूसरे को इस पे तोहमत नहीं लगा सकते। इन सब के पीछे जिम्मेदारी और ये समझना जरूरी है कि जिंदगी में क्या वाकई में गेम्स आपको सफल करेंगे, पबजी के गेम, या किसी से बैठ के घंटों घंटों बात करना आपकी सफलता को डिसाइड कर देगा, या आपका घूमना आपके जो है सफलता को डिसाइड कर देगा? नहीं, आपको समझ आएगा कि जिंदगी में जो ये पढ़ाई है ना सर, यही सब कुछ है, यही रियल मोटिवेशन, और इसी से सब कुछ बेहतर है। जानते हैं बेटा, जिंदगी में जब आप किसी भी अच्छे कार्य को करने निकलते हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उस अच्छे कार्यों की भी एडिक्शन हो जाती है, आपको आदत लग जाती है। बट मसला ये है कि क्या वो अच्छे कार्य हम कर रहे हैं? सुबह उठना किसी को नहीं पसंद है, बट एक बार उठ के तो देखो यार, आपकी जिंदगी के हर पर्याय बदल जाएंगे। घंटों घंटों पढ़ना नहीं अच्छा लगता, एक बार पढ़ के तो देखो, ऐसा महसूस होगा कि यही दुनिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि लेट्स स्टॉप ऑल द थिंग्स। सब कुछ उठा के एक साइड रखो
और एक बार उठाओ किताबों को और 1 घंटे सच्ची निष्ठा, लगन, आत्मा से 1 घंटे अपने आप को झोंक दो उस किताब के अंदर। 100% जब आपका दिल दिमाग कहीं ना हो, केवल अपनी किताब में हो, तब आपको अपने ब्रेन की असल ताकत का पता चलेगा। एक्टिविटीज ब्रेन की बेहतर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है आपका कंसंट्रेशन, आपका इंटरेस्ट उस चीज में, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस बदल जाते हैं। और मैं कहता हूँ बुरी आदतों की हम बात करते हैं, एक दिन उस सच्चाई के साथ 1 घंटे पढ़ कर देखो, वो हर कठिन से कठिन चीज आपको आसान दिखने लगेगी और आपको लगेगा इससे बेहतर काम ही कुछ नहीं है। और ये 1 घंटे आपके 2 घंटे बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे, 3 से 4 बनेंगे, 4 से 5 बनेंगे और आपका लाइफ का लक्ष्य डिसाइड हो जाएगा। और बहुत लंबी डिमांड नहीं करता हूँ, केवल 10 to 15 डेज का फोकस चाहता हूँ कि 2 हफ्ते केवल ईमानदारी से सब चीज बंद करके घंटे 2 घंटे जब भी आपका मन करे किताब उठाओ, मैथ उठाओ, फिजिक्स उठाओ, इंग्लिश उठाओ, जी कुछ भी उठाओ और पढ़ो यार मस्त होकर के, और छोड़ दो बाकी अपने आप को खाली। धीरे धीरे जो मजे आपको वहां आ रहे थे बेटा, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, वो मजा आपको इसमें आना चाहिए। और जो इनर पीस और जो इनर खुशी मिलेगी ना, जो मोटिवेशन मिलेगा, वो आपकी जिंदगी के स्वरूप को बदल के रख देगा। और वो मैच्योर रियलाइजेशन होगा कि अगर यही कंसिस्टेंसी अगले 6 महीने, साल भर मैंने मेंटेन कर ली, तो मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं पाना चाहता हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं बेटा? आज ही कमिटमेंट दीजिए मुझे इस कमेंट सेक्शन में जाकर के कि आज से सर सब कुछ क्विट करता हूं मैं, और सब कुछ क्विट करने के बाद मैं खुद को खाली करता हूं सर, और खाली करने के बाद जब मेरा दिल कहेगा उतने घंटे के लिए मैं पढ़ाई शुरू करता हूं सर। एक बार बेटा करके देखो, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग विल चेंज। बहुत एक्सपेक्टेशन है आपके माँ बाप को आपसे बेटा, और 2023 अभी बीता नहीं है। अगर अभी भी ठान दो ना तो कुछ भी तुम कर सकते हो। तुम्हें अलग पावर है। मैं कहता हूँ मेरा हर बच्चा बजरंगबली का अवतार है। शक्ति को महसूस करने का ज़रूरत है। तो आज से मुझे लगता है कि अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, और वाकई में 1-2 घंटे जब मज़ा आए तो आप पढ़िए, एंजॉय करिए। धीरे धीरे ये एंजॉयमेंट बढ़ता जाएगा और फाइनली आप उस लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मोरल यही है बेटा कि ज़िंदगी में जो है ना, फ़र्क तभी पड़ता है जब आप लाइफ में चैलेंजेस लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं 2 वीक का आपको टारगेट दे रहा हूँ कि सब कुछ त्याग करके एक बार उस स्पेशल टाइम में केवल पढ़ने में मज़ा लेने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि गारंटीड मैं वादा करता हूँ बेटा, आपकी ज़िंदगी का सारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपको रियलाइजेशन आएगा 15वें दिन के बाद, जहाँ आप ये महसूस करेंगे वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी के लिए नहीं महत्वपूर्ण थी, आज जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। और यही रियलाइजेशन मात्र बेटा आपको सफलता की राह पे ले जाएगा, तो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। आशा करता हूँ कि बातें आपको गहराई से समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा भी रिस्पेक्ट है और मानते हो तो आज कमिटमेंट यहाँ पे चाहिए कि इस रात से मैं सब कुछ त्याग करके केवल जो भी 1-2 घंटे मन करेगा पढ़ूंगा, और मैं 15वें दिन बाद आपसे बिल्कुल पुनः मिलूंगा और पूछूंगा क्या वाकई में कुछ परिवर्तन हुआ, क्या वाकई में वो चेंज आए। तो आप बिल्कुल कहेंगे यस सर, और मैं अपने लक्ष्य के करीब। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।